हिमानी हत्याकांड के एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भाई जतिन का बयान, कहा आज हम हिमानी का करेंगे अंतिम संस्कार, आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की। हिमानी नरवाल की मां का बड़ा बयान, कहा हत्यारा कोई अपना ही घर तक वही आ सकता है जिस पर वो हद से ज्यादा विश्वास करती थी। हिमानी की मां सविता ने कातिल के लिए फांसी की मांग की, कहा आरोपी का गिरफ्तार होना ही काफी नहीं है। रोहतक में कांग्रेस की वर्कर हिमानी नरवाल की हत्या की जांच के लिए एसआईटी का हुआ गठन, डीसीपी रोहतक के नेतृत्व में होगी जांच। जलगांव छेड़खानी मामले पर एनसीपी शरद गुट के विधायक ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा अगर केंद्रीय मंत्री की बेटी नहीं सुरक्षित तो आम बेटियां कैसे हो सकती है सुरक्षित। 126 दिनों में पुणे में 50 रेप के मामले आए सामने। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा पर अपने ट्वीट पर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद की सफाई, कहा मैंने किसी का अपमान नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि एक खिलाड़ी के तौर पर उनका वजन ज्यादा है। कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार, कहा राहुल और सोनिया से प्रेरणा लेकर कांग्रेस अब भारतीय क्रिकेट टीम पर भी उठा रही सवाल, कांग्रेस को भारत से नफरत। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 24 से 26 मार्च के बीच होगा बजट सत्र, विकसित दिल्ली का होगा बजट। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान, बजट के लिए जनता से लिए जाएंगे सुझाव, यमुना की सफाई पर होगा जोर। कैग रिपोर्ट पर सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा बयान, कहा आपने ईमानदारी का चोला ओढ़कर दिल्ली की जनता को लूटा, बड़े बड़े घोटाले किए। दिल्ली में पावर कट को लेकर बोले मंत्री आशीष सूद, कहा सभी बिजली कंपनियों को अपनी आधारभूत संरचना ठीक करने के दिए गए निर्देश, उच्च शटडाउन बिजली की खपत बढ़ाने के लिए। आप विधायक कुलदीप कुमार बोले, दिल्ली की महिलाओं से बीजेपी ने 8 मार्च से हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया है, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाए। महिला समृद्धि योजना के लिए दिल्ली में 8 मार्च से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, 1 महीने में पूरी होगी प्रक्रिया, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जानकारी दी। विधानसभा सत्र को लेकर मनोज तिवारी का आम आदमी पार्टी पर अटैक, कहा आपके विधायक कभी नहीं चाहेंगे कि सत्र चले, उन्हें दिल्ली के काम से कोई मतलब नहीं है। दिल्ली में सीएम हाउस पहुंचे बड़ी संख्या में लोग, सीएम रेखा गुप्ता से की मुलाकात, लोगों ने मुख्यमंत्री बनने पर दी बधाई। पीएम मोदी के गुजरात दौरे पर तीसरा दिन, जूनागढ़ के गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी का उठाया लुत्फ। पीएम मोदी ने गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी के दौरान खींचे कई फोटोज, पार्क की खूबसूरती को भी निहारा। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर फिर साधा सीएम नीतीश पर निशाना, कहा उन्हें काम धाम से कोई मतलब नहीं, जनता को भ्रमित करने के लिए साल 2005 से पहले वाला ड्रामा कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में जुबानी जंग शुरू, कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने कहा बिहार में बी नहीं ए टीम बनकर लड़ेगी कांग्रेस। कृष्णा अल्लावारू ने पार्टी के नेताओं को भी दिया संदेश, सदाकत आश्रम की परिक्रमा करने वाले नेताओं को नहीं बल्कि जनता की परिक्रमा करने वाले नेताओं को कांग्रेस देगी टिकट। कृष्णा अल्लावारू ने नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर साधा निशाना, कहा कैबिनेट विस्तार में क्रिमिनल्स को दी गई जगह, डबल इंजन सरकार खटारा से भी बेकार है। आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने कृष्णा अल्लावारू पर बिना नाम लिए किया पलटवार, कहा आरजेडी बड़ी पार्टी है, सरकार कैसे बनेगी ये आरजेडी तय करेगी, कोई क्या बोलता है उस पर कोई फोकस नहीं है। बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, कहा आपके पिता ने बिहार को विनाश दिया है, पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने विकास दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव के विकास मॉडल पर कसा तंज, कहा आपके डीएनए में लूट, बलात्कार, डकैती और फिरौती है, यही है आपके रोजगार का मॉडल। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के खटारा सरकार वाले बयान पर किया पलटवार, कहा बिहार सरकार खटारा नहीं बल्कि नीतीश की सोच और मोदी के समर्थन वाली सरकार है। मथुरा में होली के दौरान लागू हो महाकुंभ का फॉर्मूला, ब्रज में मुसलमानों की एंट्री हो बैन, श्रीकृष्ण जन्मभूमि के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी ने की मांग। दिनेश फलाहारी ने खून से सीएम योगी को चिट्ठी लिखी, कहा मुसलमान को दुकान नहीं लगानी चाहिए, मुसलमान कर सकते हैं रंगों में मिलावट, मिठाइयों में थूक सकते हैं। दिनेश फलाहारी के समर्थन में आए कई हिंदूवादी संगठन, धर्म रक्षा संघ के संयोजक आचार्य बद्रिश ने मुसलमानों की मौजूदगी से होली के दौरान अशांति की जताई आशंका। संभल में एआईएमआईएम ने की डीएम से लाउडस्पीकर बजाने की मांग, कहा सहरी और इफ्तार के वक्त टाइम अनाउंस करने के लिए 1 मिनट का वक्त दिया जाए। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का कोलकाता में ममता और राहुल पर बड़ा हमला, कहा अगर राहुल गांधी और ममता को लगता है कि वो हिंदू धर्म को खत्म कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा। सीएम हेमंत के बयान को टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बताया बकवास, कहा यह बंगाल है, यहाँ सभी धर्म के लोग साथ रहते हैं और सीएम ममता को सपोर्ट करते हैं। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का बीजेपी और आरएसएस से सवाल, मोहन भागवत ने महाकुंभ में स्नान क्यों नहीं किया, मैं कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुआ था। यूपी के संभल के एसपी के बिश्नोई बोले, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम का जल वंश गोपाल तीर्थ, कुरुक्षेत्र मंदिर, चंदौसी, नैमिषारण्य तीर्थ रोड मंदिर, हयात नगर के कुंड में छोड़ा जाएगा, वहां से लोग जल ले जा सकते हैं।
त्रिवेणी संगम का जल संभल ले जाए जाने पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद, योगी सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है। सांसद अवधेश प्रसाद बोले, यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति भयावह है, किसान तबाह हैं, युवा बेरोजगार है। आकाश आनंद को सभी पदों से हटाने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा ये बीएसपी का निजी मामला, बीजेपी और सरकार की समस्या नहीं। जादवपुर में हुई घटना के विरोध में मेदिनीपुर कॉलेज में वामपंथी छात्र संगठनों का धरना, किसी भी छात्र के कॉलेज में घुसने पर लगाई रोक। वामपंथी छात्रों की हड़ताल रोकने के लिए तृणमूल छात्र संगठन के छात्र तैयार, दोनों संगठनों में विरोध के दौरान मारपीट, कई छात्र गिरफ्तार। जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर में कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री के साथ धक्का मुक्की की गई थी। मामले को लेकर हो रही राजनीति।